ओम नमः शिवाय। दोस्तों कान खोलकर सुन लीजिए। 17 अगस्त 2026 को आने वाले नाग पंचमी के अत्यंत पावन अलौकिक और दिव्य पर्व के दिन भले ही आप कठिन व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान या बड़े बड़े जप न कर पाए, लेकिन अपनी रसोई में एक बेहद पवित्र एवं गुप्त सात्विक चीज बनाकर बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। शास्त्रों का अटूट और अटल वचन है कि इस महाप्रसाद को पूरे नियम व निष्ठा से ग्रहण करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त मुसीबतों, कंगाली, आर्थिक तंगी, राहु केतु के भयंकर प्रकोप, काल सर्प दोष और पितृदोष से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में आई हुई समस्त दुखों से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाती है। इतना धन आने लगता है, बनाने के सभी रास्ते खोलने चले जाते हैं। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद बदलता है कि वह इंसान जो इस चीज को ग्रहण करता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए इस गुप्त प्रसाद को चुपचाप में जरूर खा लेना। साथ जिस घर में भी यह 3 प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी के दिन बनाई जाती हैं, उसे घर में नाग काल सर्प दोष इतना बड़ा होता है कि उसको मिटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कंगाली घर में आ जाती है और घर में दुख परेशानी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भूलकर भी इस प्रकार की सब्जियां नाग पंचमी व्रत में ना ही बनाना, नहीं खाना, क्योंकि जिस घर में 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बनाई और खाई जाती हैं यह 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में हमेशा ही कंगाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती, उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिससे उसे घर का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देख लेना, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। भक्तों, अगर आप भी दिन रात कड़ी मेहनत और परिश्रम करते करते पूरी तरह थक चुके हैं, सावन सोमवार के नियम पूर्वक व्रत रख रहे हैं, प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, अक्षत और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और पूरी निष्ठा व एकाग्रता से महादेव की आराधना कर रहे हैं, फिर भी आपकी सालों पुरानी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, घर में धन टिकता नहीं है, हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आज का यह ऐतिहासिक संदेश आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले एक ऐसे परम गुप्त उपाय, रसोई के नियमों, तिथि के महासंयोग और सनातन आहार शास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन वास्तु मान्यताओं में परम कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि नाग पंचमी की इस अत्यंत संवेदनशील और अलौकिक तिथि पर सही विधि, सही समय, सही मुहूर्त और पूरी श्रद्धा के साथ इस आहार रूपी महा उपाय को करने से घर में सुख, अखंड समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता और धन वैभव का अटूट आगमन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, नाग पंचमी के इस अलौकिक विधान से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी अगर आपने अनजाने में कर दी तो आपकी सालों की पूजा पाठ का फल निष्फल हो सकता है। साथ ही साथ जिस घर में नाग पंचमी के दिन गलती से भी पकाई और खाई जाती है, वे 3 प्रकार की उग्र व तामसिक सब्जियां उस घर में हमेशा हमेशा के लिए कंगाली, दरिद्रता, गृह क्लेश और भयंकर बीमारियां पैर पसार लेती है। माता लक्ष्मी का उस घर में कभी वास नहीं होता, बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी और दरिद्रता उस घर के हर कोने पर अपना स्थायी कब्जा जमा लेती है। इसलिए भूलकर भी इस प्रकार का भोजन पका लें और खाने की भयंकर गलती ना करें। इस प्रकार के भोजन को शास्त्रों में अपवित्र राक्षसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा या स्किप मत कीजिए और अंत तक पूरी तन्मयता व ध्यान से जरूर सुनिए व पढ़िए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वह कौन सी दिव्य चीज है जिसका सेवन किस शुभ मुहूर्त में और किस शास्त्रीय विधि से करना परम आवश्यक माना गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन कौन सा दुर्लभ और ऐतिहासिक महासंयोग बन रहा है, नाव की अष्टकुल पूजा का क्या महत्व है, काल सर्प दोष से मुक्ति के कौन से गुप्त द्वार खुलते हैं और किन गंभीर गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो भक्तों, इस अलौकिक वृतांत को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि, विष्णु और नाग देवताओं की असीम कृपा से आज बताई गई यह दिव्य जानकारी आपके जीवन में एक नई स्वर्णिम शुरुआत का कारण बन जाए। नाग पंचमी 2026 का दुर्लभ महासंयोग तिथि और खगोलीय ऊर्जा चक्र बेहद ही खास है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत जटिल एवं सटीक गणनाओं और प्राचीन सनातन पंचांगों के अनुसार 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन पड़ने
वाली सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह नाग पंचमी कोई साधारण धार्मिक तिथि नहीं है। यह तिथि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संगम है जो कई 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निर्मित हो रहा है। 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अत्यंत पवित्र सावन मास के ठीक मध्य में सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी का यह महापर्व पड़ रहा है। सावन का सोमवार और उस पर नाग पंचमी की तिथि का 1 साल था। जाना अपने आप में साक्षात शिवलोक और पृथ्वी पर खोल देने जैसा दुर्लभ महायोग है। ग्रहों और नक्षत्रों का गणित बता रहा है कि 17 अगस्त को सूर्य और चंद्रमा का ऐसा दिव्य संचरण हो रहा है जो राहु और केतु के उग्र दोषों, सर्प दोषों और पितृदोषों को भस्म करने की अपार क्षमता रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नाग पंचमी की यह तिथि नागदेव भगवान भुजंगधारी शिव माता पार्वती और साक्षात नागों की देवी माता मनसा देवी को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। सावन के महीने में जब संपूर्ण प्रकृति अपनी चरम सात्विकता, जीवन ऊर्जा और हरा भरा रूप धारण करके भगवान शिव का जला अभिषेक कर रही होती है, तब 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूरी पृथ्वी पर एक अत्यंत संवेदनशील, सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा चक्र प्रवाहित होता है। इस दिन आपकी रसोई घर में पकने वाला एक एक अन्न का दाना आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपकी सोच और आपकी चौखट की पवित्रता सीधे यह तय करती है कि आपके घर में साक्षात माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और नागराज वासुकी की असीम अनुपा होगी या फिर लक्ष्मी और राहु केतु का कुप्रभाव आपके परिवार को घेर लेगा। इसलिए अपनी सोई हुई चेतना को जागृत कीजिए। अपने मन से हर प्रकार का संशय, आलस्य, अविश्वास और भ्रम त्याग दीजिए और इस ऐतिहासिक महासंदेश को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह उतारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उन परम सात्विक चीजों, दिव्य औषधियों और महाप्रसादों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन प्रातः काल से लेकर सर्वार्थ सिद्धि योग और संध्या काल के अमृत मुहूर्त के बीच ग्रहण कर लेने मात्र से इंसान की सोई हुई किस्मत का ताला 24 घंटे के भीतर ऐसे खुलता है जैसे साक्षात ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य की रेखाओं को सोने की कलम से पुनः लिख दिया हो। अष्टनागों की पूजा और नाग पंचमी का पौराणिक इतिहास शास्त्रों में नाग पंचमी का महत्व केवल एक साधारण त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि नागकुल की पूजा और सर्प भयों से मुक्ति के महापर्व के रूप में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में अष्टनागों का विशेष स्थान है, जिन्हें मुख्य नाग देवता माना गया है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, तक्षक। नाग पंचमी के दिन इन अष्टनागों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से विषैले तत्वों, मानसिक विशत्रु बाधाओं और अज्ञात भयों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव के गले में सुशोभित नागराज वासुकी को ही मंदराचल पर्वत से बांधकर नेति रस्सी बनाया गया था। जब समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए देवादिदेव महादेव ने उस विष का पान किया। विष की तीखी और दाहक ऊर्जा को शांत करने के लिए नाग देवताओं ने भी शिव जी की सेवा की। इसी कारण भगवान शिव ने नागों को वरदान दिया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जो भी मनुष्य नागों की पूजा करेगा, नाग देवों को दूध व सात्विक प्रसाद अर्पित करेगा और स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करेगा, उसे कभी भी सर्प, भय, अकाल, मृत्यु या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए महासर्प यज्ञ शुरू किया था, तब हजारों लाखों नाग उस यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म होने लगे थे। तब आस्तिक मुनि ने सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन ही उस भयंकर सर्प यज्ञ को रुकवाया था और नागों के वंश की रक्षा की थी। नागों के दाह और संताप को शांत करने के लिए उन पर कच्चा दूध छिड़का गया था और शीतल सात्विक पदार्थों का भोग लगाया गया था। तभी से नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने और रसोई में शीतल व सात्विक भोजन बनाने की परंपरा सनातन संस्कृति में चली आ रही है। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन खाई जाने वाली 3 परम पवित्र चीजें भक्तों अब बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन वह पहली कौन सी परम पवित्र चीज है जिसे आपको अपनी रसोई में पूर्ण शुद्धता से बनाकर पूरे परिवार के साथ सहज ग्रहण करना ही चाहिए। एक लौकी घिया की सात्विक सब्जी व हलवा शीतलता का महाप्रसाद। शास्त्रों, आयुर्वेद और शिव पुराण के गुप्त अध्यायों के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन दिन जिस पहली चीज को साक्षात अमृत
फल और माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वरदान माना गया है वह है ताजी, कोमल और परम सात्विक लौकी घिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लौकी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी पर जल तत्व तथा शीतलता को संतुलित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दिव्य औषधियों की रचना की थी। लौकी को आयुर्वेद में दोष नाशक माना गया है। यह शरीर के बाद पित्त और कफ तीनों विकारों का समन करती है। 17 अगस्त को नाग पंचमी की तिथि पर जब आप अपनी रसोई को गंगाजल छिड़क कर पूरी तरह पवित्र कर ले, तब शुद्ध देसी घी, जीरा और सिंधा नमक के साथ बनी लौकी की सब्जी या लौकी का हलवा बनाकर सबसे पहले महादेव, माता पार्वती और नाग देवताओं को भोग लगाएं। उसके बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में महाप्रसाद के रूप में वितरित करें। लौकिक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विशेषता यह है कि यह अत्यंत सौम्य जल तत्व से भरपूर और पूरी तरह तमस रहित होती है। नाग पंचमी जैसी संवेदनशील तिथि पर जब पृथ्वी की उग्र ऊर्जाएं जागृत होती हैं और नागलोक की तरंगें जागृत होती हैं, तब लौकी का सेवन आपके शरीर के भीतर मौजूद क्रोध, उग्रता, उत्तेजना और तमस को क्षण भर में शांत कर देता है। जिस घर के सदस्य नाग पंचमी के दिन लौकी का प्राशन करते हैं, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, सर्प भय, रक्त संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव या डिप्रेशन का वास नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर प्रवेश करती हैं जहां का वातावरण और शरीर शीतल, शांत, सौम्य और पवित्र हो। लौकी का सेवन आपके शरीर और आपके घर दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे परम सात्विकता में बदल देता है। इसलिए 17 अगस्त को नाग पंचमी पर अपनी रसोई में भारी या तामसिक चीजें पकाने के बजाय निष्ठा के साथ लौकी का प्रसाद जरूर बनाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए इसे ग्रहण करें। यह केवल एक सब्जी नहीं बल्कि आपके घर की कंगाली को दूर करने का पहला शिव प्रसाद है। 2 कद्दू, सीताफल व कच्चा केला था समृद्धि और आरोग्य का आधार नाग पंचमी के पावन अवसर पर खाई जाने वाली दूसरी परम शुभ और अति आवश्यक चीज है। कच्चा केला या शुद्ध कद्दू, सीताफल कुष्मांड शास्त्रों में कद्दू और कच्चे केले को सीधे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और नागराज तक्षक की प्रिय वनस्पति के रूप में मान्यता दी गई है। आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है कि सावन के पूरे महीने में जहां सामान्य हरी पत्तेदार सब्जियां और साग पूरी तरह वर्जित होते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण उनमें सूक्ष्म जीव और तमस पनपने लगता है, वहीं कच्चा केला और कद्दू पूरी तरह से दोष मुक्त, आरोग्यवर्धक और परम सात्विक माने जाते हैं। कद्दू को धार्मिक ग्रंथों में कुष्मांड भी कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटने की अद्भुत क्षमता रखता है। 17 अगस्त 2026 को जब आप अपने घर में कच्चे केले की सात्विक सब्जी या कद्दू की सब्जी सेंधा नमक, हरी मिर्च और देसी घी में छोंक कर बनाते हैं, तो उसकी सुगंध मात्र से आपके घर का वातावरण दिव्य और सात्विक तरंगों से भर जाता है। पौराणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट कथा आती है कि कद्दू और कच्चे केले में माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष वास होता है, जो परिवार न पंचमी के दिन इन सात्विक सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करता है, उसके घर के अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं हो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उस घर में कभी फाके की नौबत नहीं आती। विशेष रूप से जिन लोगों के व्यापार में भारी घाटा चल रहा है, जो लोग कर्ज के भयंकर दलदल में फंसे हुए हैं, या जिनकी कुंडलियों में राहु केतु और कालसर्प दोष के कारण हर काम में रुकावट आ रही है, उन्हें 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवताओं को कद्दू या केले की सात्विक सब्जी का नैवेद्य अर्पित करके ही अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जठराग्नि शुद्ध होती है, बुद्धि में सही समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता आती है और उग्र ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। यह दूसरी चीज आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास का द्वार खोलती है और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे आपसी मनमुटाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। 3 तोरी तुरी व गाय के दूध की सात्विक खीर दरिद्रता नाशक महाऔषधि। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे महान चीज की, जिसे 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी पर खा लेने से आपकी दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। वह तीसरी चीज है तोरी तुरी की सात्विक सब्जी और सेंधा नमक तथा गाय के दूध से निर्मित सात्विक खीर। तोरी तुरी को शास्त्रों में परम सुपाच्य, रक्त शोधक और आंतों की शुद्धि करने वाली सात्विक औषधि माना गया है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन तोरी की सब्जी का सेवन करना पितरों, नाग देवों और कुल देवताओं को अत्यंत तृप्ति प्रदान करता है। जब आप 17 अगस्त को तोरी की सब्जी बनाते हैं और उसके साथ देसी गाय के शुद्ध दूध, चावखाने, छुआरे
वह इलायची की खीर बनाकर महादेव और नाग देवताओं को भोग लगाते हैं तो यह सीधा संदेश शिवलोक और नागोक तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि इस दिन साधारण समुद्री नमक जो रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है के प्रयोग से पूरी तरह बचना चाहिए और केवल पहाड़ी सेंधा नमक वाला नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से पूरी तरह शुद्ध, खनिज युक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों का अटूट वचन है कि जिस घर में नाग पंचमी की संध्या को गाय के दूध की सात्विक खीर का भोग शिव परिवार और नागदेवों को लगाकर पूरा परिवार प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस घर के पितृदेव और नागराज परम तृप्त होकर अखंड सौभाग्य, वन वृद्धि और अटूट धन का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले अटके हैं, कोई सरकारी फाइल सालों से दबी चाहे या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो तोती और गाय के दूध की खीर का यह तीसरा महाप्रसाद 17 अगस्त को आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक बदलाव लाएगा कि आने वाले 45 दिनों के भीतर आपके सारे रुके हुए काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। नाग पंचमी पर रसोई के विशेष नियम, तवा और कढ़ाई का रहस्य भक्तों, नाग पंचमी के दिन भोजन बनाने की विधि को लेकर सनातन परंपराओं में कुछ अत्यंत प्राचीन और कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर घर के लिए अनिवार्य माना गया है। यदि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। नाग पंचमी पर तवा चढ़ाना वर्जित। भारत के कई क्षेत्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे का तवा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता और न ही रोटियां सेकी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का तवा नागदेव के फण का प्रतीक होता है। नाग पंचमी के दिन तवे को आग पर तपाना नागदेव को कष्ट देने के समान माना गया है। इसलिए इस दिन रोटी बनाने के बजाय या तो एक दिन पहले की बनी बासी रोटी ग्रहण की जाती है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं, या फिर पूरी हलवा, खीर और पूरे कढ़ाई में बनाए जाते हैं। सुई, धागे व नुकीली चीजों का त्याग नाग पंचमी के दिन घर में किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सुई, कैंची, चाकू और नुकीली चीजों के अत्यधिक उपयोग बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धरती में हल चलाना, खुदाई करना या धरती का सीना चीरना भी पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इससे भूमि के भीतर विश्राम कर रहे हैं नागों को चोट पहुंच सकती है। कढ़ाई में छौंक लगाने का नियम, नाग पंचमी के दिन जब भी आप कढ़ाई में सब्जी बनाएं या खीर पूरी तले तो उसमें बहुत अधिक उग्र या तीखा छौंक ना लगाएं। भोजन पूरी तरह सौम्य, कम मिर्च, मसाले वाला और सात्विक होना चाहिए, भूलकर भी ना बनाएं। नाग पंचमी पर वर्जित 3 अपित्र व तामसिक भोजन। भक्तों, जहां एक तरफ हमने आपको उन 3 परम सात्विक चीजों के बारे में बताया जिन्हें खाना आपके लिए अमृत समान है, वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण, गरुड़ पुराण और वराह पुराण के कड़े निर्देशों को जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के पावन दिन यदि आपने गलती से भी अपनी रसोई में यह 3 वर्ग चीजें बना ली या खा ली तो साक्षात महाविनाश और दरिद्रता आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। जिस घर में नाग पंचमी के दिन यह अपवित्र भोजन बनते हैं, वहां कभी धन नहीं टिकता और बनाए काम पल भर में बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज ही सावधान हो जाइए। एक हरी पत्तेदार सब्जियां और साग जीव हत्या का दोष सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण धरातल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कीट, जीवाणु, कीड़े मकोड़े और तमस का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। साग और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, चौलाई, सरसों का साग में अनजाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष आपके सिर पर आ जाता है। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सावन और विशेषकर नाग पंचमी के दिन साग का सेवन करना सीधे शिवद्रोह और नागद्रोह माना गया है, क्योंकि महादेव और नागदेव जीव मात्र के रक्षक हैं। उनके प्रिय महीने और पावन तिथि पर सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाना आपके जीवन भर के पुण्य फलों को क्षण भर में भस्म कर देता है। 2 बैंगन और मूली राहु केतु का भयंकर प्रभाव। धार्मिक और आयुर्वेद ग्रंथों में बैंगन को अत्यंत अशुद्ध, तामसिक और चंचल माना गया है। बैंगन में अत्यधिक बीज होने के कारण यह मनुष्य के मन में वासना, क्रोध, भ्रम और चंचलता को बढ़ाता है, जिससे घर में भयानक ग्रह क्लेश उत्पन्न होता है। और जिस घर में क्लेश होता है वहां से माता लक्ष्मी तत्काल प्रस्थान कर जाती हैं। वहीं मूली की उग्र और तीखी गंध का सीधा संबंध राहु और केतु के उग्र प्रभाव से होता है। नाग पंचमी के दिन मूली काटने, पकाने या खाने से उसकी गंध आपके घर के सात्विक आभा मंडल ओरा को नष्ट कर देती है और महादेव व नागदेवों की शीतलता को काट देती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन बैंगन और मूली का स्पर्श भी ना करें। 3 प्याज, लहसुन, मसूर दाल और मांस, मदिरा, राक्षसी भोजन पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय
जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राहु का सिर काटा था, तब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इनमें औषधीय गुण होते हैं, परंतु इनका स्वभाव मूलत राक्षसी और तामसिक है। नाग पंचमी के दिन अपनी रसोई में प्याज लहसुन का छोंक लगाना या मसूर की दाल जो रक्तवर्ण की होने के कारण तामसिक मानी गई का सेवन करना, साक्षात अपने घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी को निमंत्रण देना है। इसके अलावा मांस, मदिरा, अंडे और नशीली वस्तुओं का सेवन तो इस दिन महापाप की श्रेणी में आता है, जिसका प्रायश्चित 7 जन्मों तक भी संभव नहीं होता। जो व्यक्ति इस दिन मदिरा या मांस का सेवन करता है, उसकी कुंडलियों में भयंकर नागदोष और राहु का महाप्रकोप बैठ जाता है। काल सर्प दोष और राहु केतु शांति के विशेष उपाय। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष, अनंत वासुकी, तक्षक, कर्कोटक काल सर्प योग होता है, उन्हें जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं, विवाह में देरी होती है, संतान कष्ट होता है और व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो जाता है। 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का साल का सबसे बड़ा और अंतिम अवसर है। एक तांबे या चांदी के नाग नागिन का जल प्रवाह 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन बहते हुए शुद्ध जल नदी या नहर में तांबे या चांदी के छोटे से नागनागिन के जोड़े का पूजन करके प्रवाहित करें। बहते जल में प्रवाहित करते समय नागराज वासुकी और भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगे। ऐसा करने से कुंडली का भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष शांत हो जाता है। 2 महामृत्युंजय व सर्प गायत्री मंत्र का जाप नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के समक्ष बैठकर रुद्राक्ष की माला से निम्नलिखित सर्प गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र के प्रभाव से राहु और केतु का उग्र प्रभाव समाप्त होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नाग पंचमी का गुप्त महा उपाय तेल, चुपड़ी रोटी और काले कुत्ते की सेवा। भक्तों, 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी की ढलती हुई संध्या सूर्यास्त के ठीक बाद आपको एक ऐसा दिव्य और गुप्त महा उपाय करना है जिसे प्राचीन तंत्र मंत्र और राहु केतु शांति शास्त्रों में ऋणमोचन और भाग्य परिवर्तन महा उपाय कहा गया है। यह उपाय सीधे भगवान काल भैरव, नागराज और शनि, राहु केतु जैसे उग्र ग्रहों को शांत करने की अचूक कुंजी है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि केतु ग्रह की उग्रता सर्प दोष और पितृदोष की शांति का सबसे सटीक माध्यम कुत्ता होता है, जो साक्षात भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है। 17 अगस्त नाग पंचमी की शाम को जब आप अपनी सात्विक रसोई में भोजन बना ले तो पहली रोटी या पूरी जो गौ माता के लिए निकाली जाती है, उसके बाद एक दूसरी विशेष रोटी बनाएं। उस रोटी पर शुद्ध सरसों का तेल अच्छी तरह चुप लें। यदि संभव हो तो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या काले तिल रख दें। इसके बाद बिना किसी से एक शब्द बोले मौन रखकर उस सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी को लेकर अपने घर के पास किसी काले या सामान्य आवारा कुत्ते के पास जाएं और अत्यंत श्रद्धा भाव से उसके सामने रख दें। मन ही मन भगवान काल भैरव, नागदेवों और महादेव से यह प्रार्थना करें हैं। काल भैरव है, नागराज है, देवादिदेव महादेव, मेरे घर की समस्त कंगाली, मेरे राहु केतु के दोष, काल सर्प दोष और मेरे जाने अनजाने में किए गए पापों को इस बलि प्रसाद के माध्यम से स्वीकार करके मुझे क्षमा करें और मेरे घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास कराएं। भक्तों, यह कोई साधारण क्रिया दिया नहीं। जब वह भूखा जीवनाग पंचमी की संध्या को आपके हाथ की बनी तेल चुपड़ी रोटी ग्रहण करता है तो उसके तृप्त होने से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे आपकी कुंडली के सबसे भयंकर राहु केतु और सर्प दोषों को भर में